वहीं हरदोई जिले में घर के अंदर खाना बनाते समय अचानक से आग लग गई, जिसके बाद गैस सिलेंडर फट गया। हादसे में एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। तो पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब पूरे मामले की वो जांच पड़ताल में जुट गई है। नन्हे भैया पुत्र ब्रजलाल के यहाँ आग लगी है। इनके यहाँ पता नहीं क्या, जो भी खाना वाना बना रहा हो या जो कुछ भी, कुछ आग लग गई। फिर वहाँ पे गंगाराम बुझाने गए आग, जिसमें शायद सिलेंडर फट गया है, जिसकी वजह से आग भड़क गई है। इसमें गंगाराम की तो मृत्यु हो गई है और 2 लोग और घायल हो गए हैं। इसमें जितेंद्र गंभीर रूप से घायल है और दोनों घायलों को भेज दिया गया था घरपालपुर, लेकिन अभी सूचना हम लोगों को मिली है जिसमें जितेंद्र को हरदोई रिफर कर दिया गया है। मैम अभी तो हम लोगों के संज्ञान में इतने ही आए हैं। हम लोगों ने काफ़ी पूछा भी है, आप लोगों से भी पूछ रहे हैं, ग्रामीण जो है यहाँ पे उन लोगों से भी पूछ रहे हैं। अगर 4 घायल हैं तो चौथा व्यक्ति सामने नहीं आ रहा। ये मामला थाना अरवल के ग्राम अदनिया का है, जहाँ पर ब्रजपाल जी के घर पर आज खाना बन रहा था। उसी समय आग लग गई और उसी क्रम में सिलेंडर में विस्फोट हो गया, जिसमें मौके पर ही गंगाराम, जिनकी उम्र लगभग 55 साल, उनकी मृत्यु हो गई मौके पर, एवं जितेंद्र और रवि घायल हो गए हैं। उपरोक्त दोनों घायलों का इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है, जहां पे उनकी स्थिति सामान्य है और फायर ब्रिगेड द्वारा आग पर काबू पा लिया गया है। इसमें पुलिस द्वारा मृतक का वहीं मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना कोतवाली पुलिस और गौ हत्यारों के बीच मुठभेड़ हो गई। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सथेड़ी नहर पुल के पास जंगल में कुछ अभियुक्त गोकशी की घटना को अंजाम दे रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने जंगल की घेराबंदी करते हुए बदमाशों की गिरफ्तारी के प्रयास किए। बदमाशों ने खुद को घिरता हुआ देखकर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और भागने का प्रयास किया। तो बदमाशों की फायरिंग से एक सब इंस्पेक्टर रविंदर घायल हो गए हैं। तो वहीं पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान 3 बदमाश गुलफाम, बिलाल और अर्जुन घायल हो गए हैं। मौके से पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार भी कर लिया है। हालांकि 2 आरोपी जंगल का फायदा उठाकर भाग निकले। पुलिस को मौके से एक जिंदा गोवंश, नशे की दवाई और 4 तमंचे कारतूस और 2 मोटरसाइकिल और गोकशी के कुछ उपकरण बरामद हुए हैं। आज दिनांक 1 मार्च 2024 को थाना बुढ़ाना पुलिस को सूचना मिली कि थाना बुढ़ाना में हुई 23/24 फरवरी की रात्रि को गौकशी की घटना में संलिप्त अभियुक्त आज फिर दोबारा सटेड़ी नहर पर फिर दोबारा गौकशी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। तुरंत थाना बुढ़ाना पुलिस द्वारा टीमें गठित की गई और मौके पर भेजी गई। मौके पर 6 अभियुक्त एक गाय की बछड़े को बांधे हुए घटना को अंजाम देने का प्रयास कर रहे थे। तुरंत पुलिस द्वारा उनको रोक के गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया। जैसे ही पुलिस ने गिरफ्तार करने का प्रयास किया, अभियुक्तों द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। इस फायरिंग में हमारे एक सब इंस्पेक्टर रविंदर घायल हुए हैं। पुलिस ने अपनी आत्मरक्षा में फायरिंग की। इस फायरिंग में अभियुक्त भाग निकले। 3 अभियुक्त फायरिंग में घायल हुए हैं और 3 अभियुक्त भाग निकले। इसके उपरांत तुरंत पूरे एरिया में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। उस कॉम्बिंग में एक अभियुक्त पास के ईख के खेत में छुपा हुआ गिरफ्तार किया गया है। बाकी 2 अभियुक्त भाग निकलने में सफल हुए हैं। घायल अभियुक्तों को मेडिकल उपचार के लिए ले जाया जा रहा है और एक अभियोग थाना बुढ़ाना पर पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, गोकशों के कब्जे से क्या क्या बरामद हुआ है? गौकशों के कब्जे से एक बछिया थी जिसको बांधा हुआ था, रस्सी थी, बोरा था, गौकशी करने के उपकरण जैसे कि कुल्हाड़ी, दाव, छुरी, ये सब था और नशीले इंजेक्शन थे, नशीली दवाई थी। साथ में 4 तमंचे मिले हैं, 5 लाइव कारतूस मिले हैं 315 बोर के, 4 खोखा कारतूस 315 बोर मिले हैं और साथ में 2 मोटरसाइकिल भी मिली हैं जिस पर वो आए थे। इन मोटरसाइकिल का भी फर्दर वेरिफिकेशन किया जा रहा है कि ये चोरी की है या नहीं है। क्या क्या आपराधिक इतिहास इन गोकशों का भी? जो इसमें मेन अक्यूज गुलफान है, ये पुराना गौकश रहा है। ये पहले भी गौकशी में जेल जा चुका है, बागपत का रहने वाला है। इसका ये गौकश है पुराना। तो वहीं हमीरपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 नाबालिग लड़कियां एक साथ लापता हो गई है। तो हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 नाबालिग लड़कियां एक साथ लापता हो गई हैं। तो स्कूल जाने के लिए वो घर से निकली थी और उसके बाद से ये लड़कियां लापता बताई जा रही हैं। तो शुक्रवार से ये तीनों नाबालिग छात्राएं
लापता है। परिजनों ने स्थानीय थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। तो पुलिस अब लापता लड़कियों की तलाश करने में जुट गई है। तो लड़कियों का स्कूल जाते हुए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मझगवा थाना क्षेत्र के जराखर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर 3 नाबालिग लड़कियां अचानक से गायब हो गई। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। लगातार उन्हें खोजने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस भी इस प्रयास में लगी हुई है कि जल्द से जल्द इन 3 नाबालिग लड़कियों का पता लगाया जा सके, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है। तो हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 नाबालिग लड़कियां अचानक से लापता हो गई। स्कूल जा रही थी और उसके बाद जो है उनकी लापता होने की खबर सामने आई है। तो स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी ये तीनों ही लड़कियां। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शुक्रवार से ये लड़कियां लगातार गायब है। इसके बाद जो है उनके परिवार वालों ने एफआईआर दर्ज करवाई और अब पुलिस भी अब उनकी खोजबीन में लग गई है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरीश चंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश, क्योंकि लगातार यही कहा